ऐसे सम्यक्त्व अंतरंग गुण है, फिर भी अमुक व्यक्ति सम्यक्त्वी है या नहीं, उसको किन किन लक्षणों से जाना जा सकता है। तो सम्यक्त्व के स्वरूप को समझाने के लिए आचार्य समंतभद्र ने रत्नकंड श्रावकाचार में बहुत सुंदर स्वरूप बताया है। परमार्थ भूत देव शास्त्र और गुरु पर सच्ची श्रद्धा करना, 3 मूढ़ता और अहंग 8 मदों से रहित होकर एवं 8 अंगों से युक्त होकर सही श्रद्धा करना सम्यक्त्व का सही लक्षण है। जैसे धुएं को देखकर हम आग का अनुमान कर लेते हैं, उसी प्रकार इन गुणों के द्वारा, इन गुणों से युक्त होने पर उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि यह सम्यक दृष्टि है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा और अनेक प्रकार की विचारधाराएं मिलती है। स्व पर का जहां श्रद्धान हो जाता है उसी सम्यक दर्शन कहा जाता है, क्योंकि भेद विज्ञान जब होता है तब एक अपूर्व आलोक प्राप्त होता है और ऐसा उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आता है। दृष्टिकोण परिवर्तन होते ही उसका संपूर्ण आचार और व्यवहार भी बदल जाता है। वह आत्मा के अस्तित्व का बोध कर लेता है और संसार की वास्तविकता का भी बोध कर लेता है। जीव और अजीव से युक्त इस संसार के वास्तविक सत्ता को वह जान जाता है और वह यह भी जान जाता है कि आत्मा ही मेरा निज लक्षण है। ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप वाला जो मेरी आत्मा है वही शाश्वत है। शेष जितने भी तत्व है वे सब क्षण भंगुर है। संयोग जिनका हुआ है उनका वियोग अवश्य होगा। तो आत्मा रूपी जो शाश्वत तत्व है उसका विकास कैसे हो, यह इस दिशा में वह निरंतर चिंतन करता रहता है। और अध्यात्म विकास का यह चौथा सोपान है। इसमें जीव को अपनी आत्मानुभूति का पहली बार अनुभव होता है। अब हम समझेंगे विस्तार से देव शास्त्र और गुरु का क्या स्वरूप है। कोई सम्यक दृष्टि बन गया है, सम्यक दृष्टि बनने के बाद उसके स्वतः ही देव सच्चे शास्त्र और सदगुरु का पर अपने आप विश्वास जम जाता है। अब सच्चे देव की क्या विशेषता है, हम उसका क्या स्वरूप है, तो कहा गया है सच्चे देव वे है जिन्होंने राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय अंतराय आदि 4 घनघाती कर्मों का क्षय करके जिन्होंने सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया है, जो वीतराग बन चुके हैं। ऐसे वीतराग पुरुष जो भी उपदेश देते हैं वह सबके कल्याण के लिए होता है, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान के प्रकाश में जिस सत्य का साक्षात किया है वह उपदेश सबके कल्याण के लिए होता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति सुनता है वह सही क्या है गलत क्या है इसका बोध उसको हो जाता है। दूसरा है शास्त्र किसे कहते हैं। सत्य को उपलब्ध व्यक्ति द्वारा रचित शास्त्र ही सत्शास्त्र हो सकते हैं। अब प्रश्न है, जैन दर्शन में शब्द प्रमाण माना गया है लेकिन वचन को प्रमाण लेकिन जैन दर्शन की विशेषता है यह आप्त पुरुषों के शब्द को प्रामाणिक मानता है। यहां पर यह बात आई है, कहा भी गया है यथार्थविद यथार्थवादी चाप्त है। आप्त कौन, जो प्रामाणिक पुरुष है। प्रामाणिक पुरुष किसे कहा जा सकता है, जो जैसा जानता है वैसा ही बोलता है। यथार्थविद यथार्थवादी चाप्त है, जो यथार्थ को ही जानता है और यथार्थ ही बोलता है उसे ही हम प्रामाणिक पुरुष कह सकते हैं, प्रामाणिक वक्ता कह सकते हैं। तीर्थंकर वीतराग होते हैं तो उनकी वचन प्रामाणिक होते हैं। उनके वचन में कभी भी असत्य का अंश नहीं हो सकता। इसीलिए वक्तु प्रामाण्याद वचन प्रामाण्यम, वक्ता की प्रामाणिकता के आधार पर हम वचन के प्रामाण को स्वीकार करते हैं। क्योंकि पुराने जमाने में शास्त्र नहीं थे, श्रुति परंपरा के आधार पर वक्ता गुरुमुख शिष्य परंपरा से ज्ञानार्जन करता था और स्मृति में उसको धारण करके वह एक दूसरे को ज्ञान आदान प्रदान करते थे। अब सच्चे गुरु का क्या स्वरूप है। गुरु की महत्ता स्वतः स्पष्ट है,
इस पंचम आर्य में न देव है न शास्त्र। शास्त्र तो है लेकिन शास्त्र मौन है। इन दोनों के बारों में शास्त्र में जो निहित ज्ञान है वे बहुत ही गूढ़ है। उन गूढ़ ज्ञान को सरलता से समझाने वाले सद्गुरु होते हैं, क्योंकि वे अपने ज्ञान के सच्चरित्र के आलोक में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के द्वारा उन्होंने जो गूढ़ ज्ञान है उसको डाइजेस्ट करके लोगों को समझाने के लिए बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। और गुरु की विशेषता है ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। अर्थात मोक्ष का मूल आधार गुरु को बताया गया है, क्योंकि गुरु ही हमें सही गलत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो गुरु कौन होते हैं यहाँ पर बताया गया है, कुछ गुणों का उल्लेख किया गया है जो विषयासक्त रहित रहते हैं। गुरु वह होता है जो जितेंद्रिय होता है, जिसका 5 इंद्रियों पर अधिकार होता है, नियंत्रण होता है, वही सच्चा गुरु होता है। जो स्वयं पर अनुशासन नहीं कर सकता, स्वयं अपनी आत्मा पर, अपनी इंद्रियों पर अनुशासन नहीं कर सकता, मन पर अनुशासन नहीं कर सकता, वो दूसरों को कैसे अनुशासित कर सकता है। दूसरा गुण है परिग्रह रहितता, तीसरा है आरंभ रहितता। जो मुनि है उसका एक लक्षण है कि वह परिग्रह और हिंसा से विरत रहे। और गुरु वह होता है जो परिग्रह को दूर से ही सलाम करता है, क्योंकि जितना परिग्रह होगा उतना ही आकुलता बढ़ती है, उतना ही संसार बढ़ता है। और कहा जाता अहिंसा परमो धर्म, पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा है अपरिग्रह महाधर्म है, परमो धर्म है। अपरिग्रह परम धर्म है, क्योंकि हिंसा का मूल कारण है परिग्रह। इसलिए भगवान महावीर ने परिग्रह का त्याग करने का विशेष महत्व दिया है। और परिग्रह की परिभाषित करते हुए दशकालिक में बहुत सुंदर कहा है, मुच्छा उत्तो परिग्रह है। परिग्रह के प्रति जो मूर्छा है, जो ममत्व है, जो आसक्ति है, वह वास्तव में परिग्रह है। तो जो सच्चा गुरु है वह किसी प्रकार के परिग्रह और आरंभ में आसक्त नहीं होता है और सतत आत्म ध्यान में लीन रहते हुए अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में लीन रहता है। ध्यान और स्वाध्याय, स्वाध्याय और ध्यान, इस निरंतर इस प्रवृत्ति से वह अपने आत्मा को भावित करता रहता है। और गुरु की विशेषता होते हैं निरंतर ध्यान योग में और तपो योग में अपने आत्मा को समाहित किए हुए रहते हैं। ऐसे गुरु ही उनके शिष्य के लिए जीवंत आदर्श होते हैं और ऐसे गुरु ही आचार का प्रवर्तन कर सकते हैं। जो स्वयं आचारवान होते हैं वे ही दूसरों को आचार के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। तो इन 3 देव, शास्त्र और गुरु पर सच्ची श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि 3 मूढ़ता और 8 मद का भी परिवर्जन करता है। उसमें ये दोनों चीजें भी नहीं होती है। लोक में जो चीज चल पड़ती है लोग उसका देखा देखी करते हैं। कहा भी गया है गतानुगतिको लोक है, यहाँ पर देखा देखी चलती है। तो 3 प्रकार की यहाँ पर मूढ़ता की चर्चा आई है, जो अर्थहीन रूढ़ियां समाज में चली आ रही है, जिनका पालन व्यक्ति अंधविश्वास में आकर करता जा रहा है, वे यहाँ पर मूढ़ता कहलाती है। एक प्रकार से मूर्खतापूर्ण कार्य है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है वह हे उपाधि, हित अहित, सही गलत का उसको बोध रहता है, इसलिए वह इन मूढ़ताओं में फंसता नहीं है। पहला है लोक मूढ़ता। लोक में यह प्रचलित है कि दिन भर पाप करो और शाम को तीर्थ स्थान में जाकर स्नान कर लो और अपने संपूर्ण पापों को धो लो। जो सम्यक दृष्टि होता है वह इस प्रकार की मान्यता को स्वीकार नहीं करता है और इस प्रकार की बात को मानकर वह न ही उसमें स्नान करता है और उसका ये विश्वास होता है कि अगर केवल गंगा जल या किसी तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करने मात्र से अगर पापों का शोधन हो जाए तब तो जल में जितने भी प्राणी है उनके पापों की मुक्ति तो कभी की हो जाती। वह स्वयं जानता है कि जितने भी क्रियाकलाप दुनिया में चल रहे हैं वे अंध रूढ़ियों के कारण चल रहे हैं। वह किसी प्रकार के अंध रूढ़ियों में विश्वास नहीं करता है, पत्थर प्रतिमा पूजा को भी प्रश्रय नहीं देता है और पेड़ पौधों आदि को भी देवता नहीं मानता है। अग्नि आदि में कूदने को भी वह
वह किसी कार्य की सिद्धि का हेतु नहीं मानता है। और दूसरा है देव मूढ़ता। आजकल हम देखते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कहीं भी अपना माथा टिका सकता है, उसकी श्रद्धा एक जगह पर टिकी हुई नहीं रहती है। कभी वह देवी देवताओं के चक्कर काटता है, कभी वह कर्मकांडियों के पास, कभी ज्योतिषियों के पास चक्कर लगाता रहता है और अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, धनार्जन के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, दुख मुक्ति के लिए ऐसे राग द्वेष युक्त जो देवी देवता है उनके सामने याचना, वरदान, प्रार्थना आदि करता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वह स्वयं जानता है कि कोई भी मुझे दुख से मुक्त नहीं कर सकता है। पत्ययम पुण्य पावम, पुण्य पाप व्यक्ति का खुद का स्वयं का होता है, कोई भी किसी को अच्छा या बुरा नहीं बना सकता है। व्यक्ति की शुभ अशुभ प्रवृत्ति उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं। तीसरा है गुरु मूढ़ता। दुनिया में वर्तमान में हम देख रहे हैं ऐसे पाखंडी गुरु है जो स्वयं आचार से भ्रष्ट है, लेकिन दूसरों को भी, जो उनके शिष्य है उनको भी इस प्रपंच में फंसाते हैं और उनको यह विश्वास दिलाते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है। और धन और परिग्रह, हिंसा में वे सतत आसक्त रहते हैं और मादक द्रव्यों का भी सेवन करते हैं और उनकी जीवन शैली में अध्यात्म का नामो निशान नहीं रहता है। ऐसे जो गुरु होते हैं, सम्यक दृष्टि ऐसे गुरु पर आस्था नहीं रखता है। वह स्वयं जानता है कि जो पत्थर की नौका है वह कभी भी भव सागर से पार नहीं पहुंचा सकती है, नदी से पार नहीं पहुंचा सकती है। इसी प्रकार जो सच्चे गुरु नहीं होते, असत गुरु होते हैं, वे कभी भी संसार भवन से पार नहीं उठा सकते हैं। इसलिए 3 मूढ़ताओं से रहित होता है। और सम्यक दृष्टि वाला जीव, उसकी विशेषता होती है कि वह 8 प्रकार के अहंकार से बचता है, क्योंकि अहंकार एक बहुत बड़ा कारण है मोक्ष के मार्ग में। और सम्यक दृष्टि ये जीव जानता है कि जब तक अहंकार रहेगा मैं मोक्ष मार्ग के निकट नहीं पहुंच सकता। तो जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, इस प्रकार के 8 अहंकारों से रहित होकर वह आचरण करता है। अब एक दूसरा दृष्टिकोण है जहां पर सम्यक दर्शन को 5 लक्षणों से समझाया गया है कि वास्तव में वह सम्यक दृष्टि है या नहीं। जिसकी कषाय एकदम उपशांत है, जिसके भीतर मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो, निर्वेद, जिसमें अनासक्ति हो, सांसारिक भोगों के प्रति जिसके भीतर अनासक्त भाव हो, और प्राणी मात्र के प्रति जिसके भीतर करुणा भाव हो, और जितने भी सत्य वस्तुएं हैं, सत्य के प्रति उसकी गहरी निष्ठा होती है, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन सब में जिसका अगाध विश्वास होता है, वह सम्यक दृष्टि होता है। अब सम्यक दृष्टि तो प्राप्त हो गई है, लेकिन शायपश्मिक सम्यक दर्शन प्राप्त है तो वह आकर वापस जा भी सकता है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आ ही जाते हैं। भावों में मलिनता और पवित्रता, कभी पवित्रता बढ़ जाती है तो कभी मलिनता भी आ जाती है। तो अपने भावों को सुस्थिर बनाए रखने के लिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों के प्रति सजग रहना भी बहुत आवश्यक है। जब हनुमान ने विभीषण को पूछा कि तुम इस राक्षसों की नगरी में किस प्रकार रह रहे हो, तो विभीषण ने उत्तर दिया, जैसे 32 दांतों के बीच जीभ रहती है, उसी प्रकार मैं भी इस नगरी में सतत सावधान होकर रह रहा हूं। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद इन 8 अंगों के प्रति सतत जागरूक रहना आवश्यक है। पहला है निसंख्य निकंख्य निविदिच्छा अमूर्दिष्टि वो थिरी करने वत्सल पभावने 8। ये सम्यक दर्शन के 8 प्रकार है। पहला है निशंकिता, संदेह और श्रद्धा एक साथ नहीं रह सकते हैं। जिन भाषित तत्वों में जो पूर्ण अगाध श्रद्धा होती है वह निशंकित होता है और उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता है कि मुझे मृत्यु का भय, रोग का भय, दुख का भय, क्योंकि उसे मालूम है कि ये मेरे द्वारा ही कृत है, तो वह किसी प्रकार का ये शंका या भय से मुक्त रहता है। दूसरा निष्कांक्षित, सम्यक दृष्टि जीव पर मत की वांछा नहीं करता है। आकांक्षा के यहाँ के 2 अर्थ किए गए हैं, एकांत दृष्टि वाले दर्शनों के स्वीकार की इच्छा, धर्माचरण के द्वारा सुख समृद्धि पाने की इच्छा। ये स्वयं क्लियर है
कि जब तक आकांक्षा रहेगी, आकुलता रहेगी, इच्छाएं रहेगी, कर्मों का बंधन होता रहेगा। स्पंदन मात्र कर्मों का बंधन है। अतः यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि जीव है वह सांसारिक सुख भोग में आसक्त नहीं होता है, उसकी आकांक्षा नहीं करता है। वह जानता है कि ये सभी क्षणिक सुख देने वाला है और दीर्घ काल तक दुख देने वाला है। खनमित्त सुखा बहुकाल दुखा, इस तथ्य का जानने के कारण वह इस सांसारिक सुखों की आकांक्षा नहीं करता है। निर्विचिकित्सा, सम्यक दृष्टि जागरण के पश्चात उसके भीतर निर्विचिकित्सा का जागरण हो जाता है। अर्थात धर्म के फल में उसे किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। उसको स्पष्ट पता होता है कि सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है, अब मैं निसंदेह मोक्ष प्राप्त करूंगा। बस अब मुझे सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करके उस दिशा में आगे बढ़ना है। तो उसको धर्म के फल में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता कि इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरा इसका अर्थ किया जुगुप्सा। जैसे ही निर्विचिकित्सा का गुण जागता है तो घृणा का भाव नष्ट हो जाता है। समंत भद्र के अनुसार स्वभावतः अपवित्र किंतु रत्नत्रयी वाले पवित्र शरीर में ग्लानि न करना, गुणों में प्रीति करने का नाम निर्विचिकित्सा है। यहाँ पर जब सम्यक दृष्टि जीव निर्विचिकित्सक बन जाता है तो जितने भी ग्लान, वृद्ध, रोगी साधु साध्वी है उनके प्रति उसके भीतर अशुचि, उनकी जो सेवा करते समय अग्लान भाव से घृणा रहित होकर उनकी सेवा करता है। चौथा अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि अर्थात मोह रहित दृष्टि। लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पांचवा लक्षण है, अंग है उपभृंगन। सम्यक दृष्टि की विशेषता है कि वह हर समय गुणों को ही देखता है, अपने गुणों को नहीं देखता है, अपने दोषों को देखता है और दूसरों के गुणों को देखता है। इस गुण के कारण वह निरंतर विकास करता है। स्वदोष दर्शन और पर गुणों का ग्रहण, इस प्रवृत्ति से वह निरंतर नए नए गुणों को जीवन में विकसित करता जाता है। तो उपभृंग ऐसा गुण है जिसके कारण वह आत्म विकास के साथ साथ दूसरों के को किस प्रकार अच्छी प्रेरणा देकर उनको उनके गुणों का विकास कर सकता है। क्योंकि अगर हम दूसरों की कोई भी अच्छी या बुरी प्रवृत्ति देखते हैं, अच्छी प्रवृत्ति के लिए उनको प्रोत्साहित नहीं करते हैं और बुरी प्रवृत्ति के लिए उनको निषेध नहीं करते हैं, तो वह बुराई को प्रश्रय देता जाएगा और अच्छाइयों को गौण करता जाएगा। तो ये जो सम्यक दृष्टि जीव है वह दूसरों के अवगुणों को एकांत में बताता है और गुणों की प्रशंसा समूह में करता है। और छठा अंग है स्थिरीकरण। सम्यक दृष्टि की यह विशेषता है वह स्वयं तो आत्मा में स्थिर रहता है, लेकिन जो साधक साधना के पथ पर विचलित हो जाते हैं उन साधकों को भी पुनः संयम में स्थिर करता है। जब हम आगमों को देखते हैं तो ऐसे अनेक प्रसंग हमारे सामने उपस्थित होते हैं। भावदेव नागला का, भावदेव जब संयम से विचलित हो जाता है किस प्रकार नागला उनको संयम में वापस प्रतिष्ठित करती है। और इतिहास बताता है रत्नेमी और राज्यमती का भी उदाहरण, किस प्रकार राज्यमती पुनः रत्नेमी को संयम में प्रतिष्ठित करती है। ये सब स्थिरीकरण के लक्षण है। सातवां है वात्सल्य। वत्स अर्थात बछड़ा। जो गाय होती है उसका अपने बछड़े के प्रति अत्यंत स्नेह भाव होता है, प्रेम भाव होता है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है वह अपने साधार्मिक भाइयों को देखकर उसके भीतर अत्यंत प्रेम भाव, प्रीति भाव उत्पन्न होता है और उनकी हर दृष्टि से आहार वस्त्र से उनका सहयोग करता है। गुरु, ग्लान, तपस्वी, शैक्ष आदि सभी व्यक्तियों की एकदम तन मन धन से सेवा करता है, उनके प्रति अत्यंत प्रेम भाव रखता है, आध्यात्मिक एक प्रेम उनके प्रति रखता है। वह है वात्सल्य। क्योंकि वात्सल्य के बिना संग नहीं चल सकता है। जहाँ समूह होता है, संगठन होता है, अगर आपस में सौहार्द नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे को सहयोग की भावना नहीं है, तो कोई भी संग, गण, संगठन चिरकालीन तक नहीं रह सकता।
8वां अंग है प्रभावना। सम्यक दृष्टि हर समय ये चिंतन करता है किस प्रकार मैं जिन शासन की प्रभावना करूं। वह इस चेष्टा में लगा रहता है ज्ञान दर्शन चारित्र से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ अपने जो जिन भगवान के द्वारा प्ररूपित उपदेश है उनको अपने वक्तव्य का विषय बनाकर दूसरों को सन्मार्ग की दिशा में आगे बढ़ाता है। इस प्रकार जिन शासन की वह अनेक दृष्टियों से प्रभावना करता है। इनमें जो प्रथम 4 अंग है वे एकांत व्यक्तिवादी गुण है और शेष जो 4 गुण है उपबृंग, स्थिरीकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये समाज से है, संगठन से है, इनका संबंध गण से है। और वही गण, वही संगठन, वही समाज चिरजीवी हो सकता है और परिपुष्ट हो सकता है जिसमें इन 4 गुणों का विकास होता है। और जिन शासन जो ये साधु साधुओं का संगठन आज तक चला आ रहा है 2600 वर्ष के उपरांत भी, उसके पीछे इन 4 गुणों का महत्वपूर्ण योगदान है। सम्यक्त्व के 8 अंगों की तुलना हमारे शरीर के 8 अंगों से की गई है। 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पीठ, हृदय और मस्तिष्क से। पहला है निस्संख्यीय। निस्संख्यीय अंग की तुलना पैर से की गई है और निकंखीय अंग की तुलना लेफ्ट पैर से की गई है। जब भी साधक को जब यह बोध हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और सब कार्य के लिए वह प्रवृत्त होता है, पहले वह अपना राइट लेग आगे करता है। जैसे ही राइट लेग आगे करता है तो लेफ्ट लेग अपने आप साथ हो जाता है। तो जो सम्यक दृष्टि निशंकित होता है वह अवश्य निष्कांक्षित भी होता है। और तीसरा गुण है निस्संख्य, निकंख्य, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा। जैसे यह गुण जागता है तो व्यक्ति के भीतर घृणा का भाव नष्ट हो जाता है। हम अपने शरीर के मल मूत्र आदि का शोधन लेफ्ट हैंड से करते हैं, तो निर्विचिकित्सा अंग की तुलना हम लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं। अमूढ़ दृष्टि, जब भी हम अपनी कोई बात को पुष्ट करते हैं तो हम अपने राइट हैंड को आगे करते हैं। तो ये जो अमूढ़ दृष्टि है उसकी तुलना हम राइट हैंड से कर सकते हैं। उपबृंगन, क्वालिटी ऑफ प्रोटेक्शन। जो व्यक्ति अपने मतलब जो नितंब है, नितंब के स्थान को हम हमेशा उपबृंगन, नितंब के स्थान को हम हमेशा ढका हुआ रखते हैं। यहाँ पर जो सम्यक दृष्टि जीव है अपने इस गुण के कारण वह अपने गुणों को तो ढाकता है और दूसरों के गुणों को प्रकट करता है, दूसरों के दोषों को ढाकता है, अपने गुणों को भी ढाकता है और दूसरों के गुणों को प्रकट करता है। और स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन अंग की तुलना बैकबोन से की गई है, क्योंकि हमारा जो ये बैकबोन है वह मजबूत है, दृढ़ है। जब तक हमारी श्रद्धा दृढ़ है तब तक ही हम संग में, आचार में दृढ़ रह सकते हैं। तो ये जो स्थिरीकरण है उसकी तुलना पीठ से की गई है। वात्सल्य, जब भी हमारे भीतर प्रेम भाव, प्रीति भाव, आह्लाद का भाव उत्पन्न होता है तो हम अपने प्रियजनों को हृदय से लगा देते हैं। तो ये जो वात्सल्य है उसकी तुलना हृदय से की गई है, हार्ट से की गई है। प्रभावना, जब प्रभावना की बात आती है तो प्रभावना हम जिनोपदेश, जो वक्तव्य है, उनका जो उपदेश है उनको हम जन जन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिनोपदेश के कारण हमने अपना जीवन का कल्याण किया, क्यों नहीं हम दूसरों के जीवन का भी कल्याण करें, उनको भी जो पथभ्रष्ट है उनको भी सही मार्ग पर लाए। तो उपदेश के द्वारा जहां पर दूसरों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाता है, प्रभावना का मूल आधार है मस्तिष्क। मस्तिष्क के आधार पर ही हम सारी प्रभावना का कार्य करते हैं। तो इसकी तुलना इस प्रकार 8 अंगों से की गई है। तो इस प्रकार इस पिक्चर में आप देख रहे हैं इन 8 अंगों के द्वारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। तो जो साधक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात इन 8 अंगों से अपने आप को पुष्ट कर लेता है उसका सम्यक दर्शन दृढ़ हो जाता है।
सम्यक दर्शन के पश्चात ही सम्यक ज्ञान संभव है। सम्यक दर्शन के आलोक में हमें ये ज्ञान हो जाता है ये क्या है, उपाधि क्या है, इसका यथार्थ बोध हो जाता है। इसीलिए सम्यक ज्ञान को परिभाषित करते हुए आचार्य तुलसी ने ठीक ही कहा है, यथार्थ बोध सम्यक ज्ञानम। यथार्थ बोध को सम्यक ज्ञान कहते हैं। यथार्थ बोध अर्थात जीव अजीव आदि जो 9 तत्व है उनका यथार्थ बोध होना वही सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान की परिपूर्णता कब होगी? जब हमारा आचार और व्यवहार पुष्ट हो, आध्यात्मिकता पुष्ट हो। 9 तत्व का ज्ञान, सही ज्ञान आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम बिंदु है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निजरा बंध मोक्ष, ये 9 तत्व है। इनमें आश्रव, पुण्य पाप और अजीव ये 4 हेय है। संवर और निर्जरा उपादेय है और शेष जितने भी द्रव्य है वे सारे ज्ञेय है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, जैसे उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है तो वह सर्वप्रथम यही जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि जो जीव और अजीव को नहीं जानता है वह संयम को कैसे जानेगा। दशविकालिक सूत्र में बहुत सुंदर कहा है, जो जीवे वीन यानई अजीवे वीन यानई जीवा जीवे अयानंतो कहम सो नाही संयमम। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, वह संयम को कैसे जानेगा, आचरण का मार्ग कैसे प्रशस्त करेगा। सम्यक ज्ञान के दौरान उसको 9 तत्व का सही ज्ञान हो जाता है कि कषाय और आश्रव ये कर्म बंध के मूल कारण है और व्यक्ति अपने कषाय और योग के द्वारा, आश्रव के द्वारा निरंतर कर्मों को अट्रैक्ट करता है। और जब कर्म आत्मा के चिपक जाते हैं तो एक साथ फल नहीं देते हैं, कुछ स्थिति का परिपाक होने पर फल देते हैं। जैसे ही सम्यक ज्ञान के द्वारा उसको मालूम पड़ जाता है बंधन क्या है, बंधन के हेतु क्या है, मोक्ष क्या है, मोक्ष के हेतु क्या है, तो उसका संपूर्ण आचार प्रशस्त हो जाता है, सही मार्ग पर स्थित हो जाता है। तो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? इस संदर्भ में यह बात आई है कि सम्यक ज्ञान के अंतर्गत हम 5 ज्ञान को लेते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरक ज्ञान, केवल ज्ञान। इन 4 ज्ञानों में अनुयोग द्वार सूत्र के अनुसार एक शुद्ध ज्ञान को छोड़कर शेष 4 अव्यवहारिक ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान है। क्योंकि हमारा व्यवहार जगत शब्दों से चलता है, शब्दों के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और शब्दों के द्वारा ही हम लोकोपकार करते हैं, हम धर्म शासन की, जिन शासन की प्रभावना करते हैं। तो जो अन्य 4 ज्ञान है वे अव्यवहारिक है, शब्दातीत है, शुद्ध ज्ञान शब्द युक्त ज्ञान है और लोकोपयोगी भी है। इसीलिए जो सम्यक दर्शन के 8 आचार है उसमें शुद्ध ज्ञान को ही महत्व दिया गया है। तो शुद्ध ज्ञान ही ज्ञानाचार के 8 अंग है। हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के दौरान हम बहुत बार उच्चारण की अशुद्धि कर देते हैं। मूल ग्रंथ जो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है उनको पढ़ते समय स्वर, व्यंजन, मात्राओं का अगर उच्चारण सही नहीं होता है तो वह शब्द का अतिचार होता है। सही उच्चारण करना यह है शब्दाचार और शास्त्र का अर्थ सहित अध्ययन करना यह है समझकर उसको पढ़ना, यह है अर्थाचार। और शब्द का सही उच्चारण करते हुए अर्थ का ज्ञान करना ये तदुभयाचार। और शास्त्र का अमुक शास्त्र का एक काल होता है, उस काल में ही उन शास्त्र का पारायण किया जाना चाहिए। जो इनका काल का ज्ञान रखता है, काले कालम समाये, क्योंकि मुनि का यह नियम होता है कि हर काम समय पर होना चाहिए। प्रतिक्रमण के समय प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन के समय प्रतिलेखन, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, सेवा के समय सेवा और ध्यान के समय ध्यान। विनयाचार शास्त्र के अभ्यास में जो जिस स्थान में हम शास्त्र का अभ्यास करते हैं वह स्थान और जिस द्रव्यों का हम उपयोग करते हैं उनके प्रति भी हमारा विनम्र भाव होना चाहिए, अहोभाव होना चाहिए। उपधानाचार
शास्त्र के मूल एवं अर्थ का बार बार स्मरण करना, उसका चितारना करना, पुनरावर्तन करना, यह उपदानाचार। अगर हम पुनरावर्तन नहीं करेंगे तो ज्ञान का विलोप हो जाएगा, ज्ञान स्मरण में नहीं रहेगा, स्मृति में नहीं रहेगा। बहुमानाचार, जो ज्ञान के उपकरण है, पुस्तक पढ़ने आदि, और जो गुरुजन हमें ज्ञान दे रहे हैं उनके प्रति हमारा विनय भाव होना चाहिए। और 8वां है अनिन्नवाचार, अर्थात जिन गुरुओं से, शास्त्रों से हमें ज्ञान प्राप्त किया है उनके ज्ञान को हमें नहीं छिपाना चाहिए। अगर कोई किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, आपने तो बहुत अच्छा प्रवचन दिया, तो उस समय अपनी प्रशंसा को नहीं सुनना है, बल्कि यह उस समय व्यक्त करना है कि यह तो हमारे गुरु की देन है, उन्होंने हमें इतना अच्छा समझाया जिसके कारण हम इतना अच्छा उपदेश देने में समर्थ है। तो अपने गुरु को नहीं छिपाना चाहिए। अब ज्ञान किसे कहते हैं? नॉलेज इज द कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट ऑफ द सोल विच एनलाइटन्स इटसेल्फ एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ज्ञान वह है जो स्व पर प्रकाशी है, अपने आप तो प्रकाशित है, वह पर पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। अब ज्ञान के कौन कौन से स्रोत है जिसके द्वारा हमें सम्यक ज्ञान होता है? इंद्रिय, मन और आत्मा, इन तीन के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान के 5 प्रकार की मैं संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगी। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय मनोनिबंधन मति, जो ज्ञान इंद्रिय और मन पूर्वक होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के, शुद्ध निश्चित मति ज्ञान के 4 स्टेप्स है। जब भी किसी व्यक्ति को कोई ज्ञान होता है तो पहले उसकी एक स्टेप है, भगवान महावीर ने उस एक क्रम बताया है कि हम ऐसे तो हमको लगता है कि हमें तुरंत हो गया देखते किसी वस्तु को ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान में भी एक क्रम होता है। पहला है अवग्रह। हम किसी भी वस्तु को पहली बार जब देखते हैं तो हमें मात्र उसका इंद्रिय और अर्थ का, पदार्थ का संयोग होने पर ये कुछ है, इस प्रकार का जो सामान्य बोध होता है वह है अवग्रह, देयर इज समथिंग। ईहा, देखने के बाद हमें यह अनुभव होता है कि जो 5 इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है। तो यहाँ पर मैं शब्द का उदाहरण लेना चाहती हूँ कि हम कोई शब्द सुनते हैं कि यह शंख की ध्वनि है या किसी व्यक्ति की ध्वनि है। यहाँ पर एक संदेहात्मक स्थिति रहती है, वह निर्णय नहीं कर पाता है कि यह कौन सी ध्वनि है। अवाय निर्णयात्मक स्थिति है, इसमें अमुक एवत्यवाय है, यह शंख की ही ध्वनि है। इस प्रकार का जो बोध, निश्चयात्मक बोध होता है वह अवाय। अब इस शंख की ध्वनि को एक बार स्मरण करने के बाद वह अपनी स्मृति में उसको धारण कर लेता है, उसे कहते हैं धारणा। और जब कभी उसे शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो वह समझ जाता है, पहचान लेता है यह शंख की ध्वनि है। तो मति ज्ञान इन 4 क्रम से होता है। श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? जो शब्दात्मक ज्ञान है, संकेत आदि के द्वारा जिसका ज्ञान होता है, और दूसरे शब्दों में द्वादशांगी का जो ज्ञान है उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। और दूसरों को समझाने में समर्थ जो ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान ही है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान वह ज्ञान है जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना डायरेक्ट आत्मा के द्वारा केवल रूपी द्रव्य जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो उसका ज्ञान करता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान 2 प्रकार के हैं, भव प्रत्यय और क्षयोपशम प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान नारकी जीवों को होता है। जैसे ही वे नरक में और देवगति में जो देवता है, जैसे ही देवगति में उत्पन्न होते हैं तो उनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। क्षयोपशम प्रत्यय अवधि ज्ञान अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होता है। क्षयोपशम प्रत्यय अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती। अनुगामी अवधि ज्ञान, अनुगामी अवधि ज्ञान वह अवधि ज्ञान है जिस क्षेत्र में वह अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है उस क्षेत्र से बाहर निकल जाने पर भी जहां जहां वह ज्ञाता अवधि ज्ञानी जाता है वहां वह ज्ञान उसके साथ गमन करता है, उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। जहां जहां जीव जाता है वहां वहां उसकी चेतना अवश्य साथ में जाती है,
तो उसे अवधि ज्ञान, अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। अननुगामी अवधि ज्ञान, जो ज्ञान जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है दूसरे क्षेत्र में जाते ही वह ज्ञान लुप्त हो जाता है, उसे अननुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान एक बार प्राप्त होने के बाद निरंतर बढ़ता जाता है वह वर्धमान अवधि ज्ञान है। हीयमान अवधि ज्ञान, एक बार हीयमान अवधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्रमशः बढ़ता घटता जाता है। कृष्ण पक्ष के चंद्र की तरह जो घटता जाता है वह हीयमान अवधि ज्ञान है। वर्धमान अवधि ज्ञान में शुक्ल चंद्र की तरह वह बढ़ता ही जाता है। प्रतिपाती अवधि ज्ञान वह है जो एक बार प्राप्त होकर पुनः नष्ट हो सकता है, और अप्रतिपाती अवधि ज्ञान वह है जो एक बार प्राप्त होने के बाद पुनः नष्ट नहीं होता है। चौथा है मन प्रयोग ज्ञान। मन प्रयोग ज्ञान वह ज्ञान है जो दूसरों के मन की पर्यायों को इंद्रिय और मन की सहायता के बिना डायरेक्ट आत्मा के द्वारा जान सकता है, और यह केवल संयमी अप्रमत्त मुनियों के द्वारा ही यह ज्ञान संभव है। केवल ज्ञान वह ज्ञान है जिसमें समस्त द्रव्यों को, उसकी समस्त पर्यायों का साक्षात बोध हो जाता है, और यह प्राप्त होता है केवल ज्ञानावर्ण्य और दक्षिणावर्ण्य कर्म का क्षय होने पर व्यक्ति को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने देखा कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों ही मोक्ष मार्ग के अंग है। उसी प्रकार सम्यक चारित्र भी मोक्ष का एक महत्वपूर्ण तीसरा अंग है। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? महाव्रतादीनाम आचरणम सम्यक चारित्रम। महाव्रत आदि जो आचार है, जो भगवान महावीर के द्वारा प्रवर्तित है, अनुव्रत आदि, उनका सम्यक आचरण करना ही सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र को राइट कंडक्ट भी कहते हैं। सम्यक चारित्र के अंतर्गत व्यक्ति को स्वयं भान हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब उसको यह ज्ञान हो जाता है तो वह, जब उसको यह ज्ञान हो जाता है कि आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम इति हमारेति दृष्टि रण्यदस्या प्रवंचनम। आश्रव ही बंधन का कारण है और संवर ही मोक्ष का हेतु है। इसका ज्ञान होने के बाद वह निरंतर संवर और निर्जरा से अपनी आत्मा को भावित करता रहता है। निरंतर संवर के 5 प्रकार, सम्यत्व, अविरति, विरति, अप्रमाद, अकषा, अयोग की साधना करते हुए वह निर्जरा के जो 12 भेद है उनका पालन करते हुए वह अपने पूर्व संचित कर्मों को क्षय करके नए सिरे से नए कर्मों के प्रवेश को रोकता है। तो भगवान महावीर ने सम्यक चारित्र की परिपालना के लिए 2 प्रकार के आचार मार्ग का प्रशस्त किया है, महाव्रत और अनुव्रत। मैं इसकी चर्चा में नहीं जाऊंगी क्योंकि जैन आचार का एक स्वतंत्र पत्र आपके कोर्स में है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भगवान महावीर ने सम्यक चारित्र के अंतर्गत संवर, निर्जरा, 5 महाव्रत, साधु साध्वी के लिए पूर्ण महाव्रत और श्रावक श्राविका के लिए अनुव्रत का मार्ग प्रशस्त, आचार का मार्ग प्रशस्त किया, और साधुओं के लिए 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, अनुप्रेक्षा, इन सब का प्रयोग के द्वारा व्यक्ति 6ठे गुण स्थान से अध्यात्म विकास की, जो आत्मिक उन्नति की जो श्रेणियां है उसमें क्रमशः आरूढ़ होते हुए अपने कषायों को प्रतनु करते हुए क्रमशः ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य, मोहनी, अंतराय कर्म को क्षय करके वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन, निरंतराय आदि को प्राप्त करके वह मुक्त सिद्ध बुद्ध